हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस। उनसे रिलेटेड सिलेबस पर हम वर्क करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। ठीक है। तो शेड्यूल हमारा फिलहाल के लिए यही चल रहा है कि 9 PM को आपको मिलता है मेंस लेवल, या तो पजल्स, या फिर फिलहाल ये फोकस करके बनाई जाती है एसबीआई पीओ मेंस। ओनली ऑन एसबीआई पीओ मेंस का अभी फोकस करके बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है वही सबसे पहले आएगा। और क्या, या तो आपको यहाँ पर पजल मिलती है या फिर डीआई मिलती है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी के भी अभी हम क्वेश्चन ले लेंगे। 9 AM को हम करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस। मेंस नहीं, आईबीपीएस पीओ ओनली प्रीलिम्स लेवल। ठीक है, इसमें आपको मिलता है डीआई या फिर पजल की वीडियो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा। मेल आईडी पे आपने 2 रिक्वेस्ट भेजी हैं, उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत जल्दी वो उस भी ले लेंगे। फिलहाल ये है सेट 3। इसका मतलब ये है इससे पहले सेट 1 और 2 हो चुका है। उसको आप जाकर देख सकते हैं आईबीपीएस पीओ लेवल पजल सिटिंग रीजनिंग में। ये जो लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करो, आपको पिछली 2 वीडियो है वो यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। और ये लेटेस्ट सीरीज हमने बनाई है, आप देख सकते हैं। एसबीआई पीओ मेंस लेवल आपको डीआई देखनी है तो आप यहाँ जा सकते हैं, पजल्स देखनी है तो आप यहाँ जा सकते हैं। आईबीपीएस पीओ लेवल डीआई देखनी है तो आप इस लिंक पर क्लिक करिए। और ये लेटेस्ट वीडियोस हमने बनाई है। आईबीपीएस का जो लेवल है वो थोड़ा आसपास ही होता है एसबीआई के, तो आप इन दोनों लिंक को भी फॉलो कर सकते हो। एसबीआई पीओ लेवल डीआई और अर्थमेटिक क्वेश्चंस, और एसबीआई पीओ लेवल पजल्स एंड सिटिंग। फिलहाल अभी एक मैंने वीडियो देखा था, मतलब नोटिफिकेशन से आया था कि आईबीपीएस एग्जाम इज डिले। ये कैसे सेंस लग जाता है लोगों को। यूट्यूबर्स बहुत टाइम से क्या है, मतलब वीडियोस बनाते हैं तो वो हर चीज को एनालाइज करते हैं, टाइम टू टाइम अप टू डेट रहते हैं। अब मैं भी एक यूट्यूबर सी बन चुकी हूँ। तो फिलहाल ये है क्या, क्या है ये, 24th को अगर आपको एग्जाम कराना था तो आपको 14th को। तो यहाँ मैं बताऊँ आपको कि 24th को एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब आपके 14th को आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था। और एट नाइट अप्रॉक्स 10 बजे के करीब इन्होंने एडमिट कार्ड लॉन्च करे हैं। और फिलहाल एडमिट कार्ड आ चुके हैं और वो कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। यहाँ पर जो मैंने अपडेट दिया था वो क्रॉस लगाया है, दैट मीन्स की वो जो वीडियो थी बहुत पहले बनाई थी और इस टाइम एडमिट कार्ड नहीं आए थे, तो इसको एडिट करना पड़ा। एडिट करके ही आपको बताना पड़ा कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपका एग्ज़ाम हो कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हो। आप बता सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आई मीन एग्ज़ाम कब है, तो जितने लोगों का एग्ज़ाम जिस डेट में होगा उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आईबीपीएस से रिलेटेड। ठीक है। और ये है आपके सारे जो लगा रखे हैं मैंने। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि एक पैट जो ट्रेनिंग है उसका भी मेल आया होगा। जो लोग पैट ट्रेनिंग का जो चेक बॉक्स है वो क्लिक किए होंगे उसके पास आया होगा, जो कि इन्होंने लॉन्च करे हैं 11 से 16 अगस्त तक। इस 11 से 16 अगस्त तक आप पैट एग्जामिनेशन दे सकते हो। मैंने इस एरिया में उस चीज़ को बताया है। ठीक है। और ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और ये वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मैंने कवर करा है। बाय। बाय। कंटिन्यू करो इस वीडियो को, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अलग से ऐड करी है तो थोड़ा सा अलग है। ठीक है।
बीपीएससी का मेंस है। ठीक है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, मेंस में भी होती है, प्री में भी होती है। और ये रहा एसबीआई। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो बच्चे बहुत अच्छे से फोकस कर लें। सेक्शनल कट ऑफ नाम की इसमें कोई चीज नहीं होती। ठीक है, कोई चीज नहीं होती सेक्शनल कट ऑफ की एसबीआई क्लर्क में। पहले तो पीओ में भी नहीं होती थी। पीओ में तो प्री जब आपने दिया है तो उसमें नहीं है, मगर मेंस में सेक्शनल कट ऑफ दी है इन लोगों ने। क्योंकि लास्ट टाइम के कुछ एग्जाम बच्चे ऐसे भी हुए जो 0 नंबर लेकर मैथ में पास हुए हैं। इंग्लिश में अच्छे नंबर ले आए, क्योंकि 40 की इंग्लिश होती थी, अब तो 20 की इंग्लिश कर दी इन लोगों ने मेंस की। मगर पहले तो 40 की होती थी। तो 40 नंबर वहां आ गए। 75 अप्रोक्स में तो सिलेक्शन दे देता है एसबीआई। तो 40 यहाँ पर ले लिए, कुछ वहां पर रिटन एग्जामिनेशन दे दिया। और जी के जीएस में आ गए। यहाँ पर यहाँ से मार्क्स गेन कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि 1 नंबर +2 का होता है ना। तो अच्छा खासा नंबर आ जाते हैं यहाँ से। तो ये फिलहाल आईयूसीएल का क्लर्क कह सकते हो आप। ये है ओआईसीएल। ओआईसीएल का क्लास 3 की जॉब है ये। अच्छी जॉब है, दैट मीन्स इसका तो लेवल भी 80 85 की कट ऑफ जाती है। मान के चलिए इतनी ही कट ऑफ जाती है इसकी। हम्म। और ये इसका मेंस रहेगा। मेंस फॉर द जर्नलिस्ट, टेस्ट ऑफ द जनरल अवेयरनेस, ये मेंस बड़ा खतरनाक रहेगा ओआईसीएल का। और ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एसओ। और ये है सिडबी। ये है एनआईएससीएल। इसकी भी 80 82 85 ऐसे करके जाएगी कट ऑफ। जर्नलिस्ट वालों की बता रही हूँ। जर्नलिस्ट जो जर्नलिस्ट फॉर्म से भरेंगे उनके लिए, जैसे कि ये दिखा है ना 193 पोस्ट के लिए जो भरेगा उनका ये कट ऑफ जाएगी। और सब आसपास ही रहेंगे। आईटी वाले की 77 78 गई थी लास्ट टाइम। और का सबसे अच्छी जाती है इसकी अकाउंट का है। अकाउंट की अप्रोक्स मैंने देखी थी तो 40 50 40 गई थी अप्रोक्स। देखिए एक ही एग्जाम है, वो भी यही लिखेगा, आप भी यही लिखेंगे, मगर वो 40 मार्क्स में ही प्री क्लियर कर लेगा। बात समझ रहे हैं ना आप? बात को समझिए, बताइए। ठीक है। और ये है आपका जर्नलिस्ट वाले का मेंस ये रहेगा, और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रहेंगे उनका ये रहेगा। आज की पहली पजल आपकी विंडो पर आ चुकी है। ठीक है, बनाए। चलिए जी। क्या कह रहा है ये? 8 persons are sitting around the square tables in a such a way that four of them are sitting at the corner of the table while four of them are sitting in the middle of the sides. ठीक है, of the table. Person sitting at the corner are facing the opposite direction of the person sitting in the middle. इसने कुछ नहीं बताया। अगर ये इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड देखेगा। अगर ये आउटसाइड देख रहा है तो ये इनसाइड देखेगा। कुल मिलाकर जो साइड्स पर बैठा है कॉर्नर पे बैठने वाले से अपोजिट डायरेक्शन में है। आप अगर बनाना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये ऊपर देखेगा तो ये नीचे देखेगा। ऐसे करके बनेगा ये। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। लाइन के सर्कल को लाइन में कैसे बदलना है, स्क्वायर को लाइन को कैसे बदलना है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है। कंप्लीट रीजनिंग फॉर द बिगनर नाम से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और उसका सेट 3 देखो। बहुत अच्छे से मैंने 1 1.5 घंटा के लिए वीडियो बनाई है वो, और उसमें अच्छे से बताया। जे सिट्स अपोजिट टू द के, अपोजिट बैठा है, दैट मीन 3 छोड़कर बैठे हैं ये दोनों। एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर। बोथ ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर। क्या मिलता है इससे, क्या समझ में आया आपको? या देखो, इसने बताया नहीं है कौन इनसाइड है कौन लेफ्ट आउटसाइड है, तो ये आपको पजल में ही बताना पड़ेगा, पजल से ही सेंस लगाना पड़ेगा कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है। तो ये यहां से आपको पता चल चुका है ये दोनों इनसाइड देख रहे हैं। पता चला नहीं चला? भैया ऐसे बैठे हैं, और ये अगर ऐसे बैठे हैं तो ये एक दूसरे को देख सकते हैं? आउटसाइड देख रहे हैं, नहीं देख पाएंगे। अगर ये ऐसे बैठे हैं तभी तो एक साइड देखेंगे। इनसाइड यहाँ अगर कॉर्नर पे बैठे हैं तो भी एक दूसरे को ये तभी देख सकते हैं जब ये इनसाइड देख रहे हो। आउटसाइड देख ही नहीं रहे हैं।
तो ये लोग एक दूसरे को फेसिंग ईच अदर है, इसका मतलब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों इनसाइड की तरफ फेस कर हुए हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ के राइट साइड में दो छोड़कर आपका डी है। डज नॉट सिट्स अपोजिट टू आई। एंड बट, बट या एंड आया है तो बट किसके लिए आता है, डी के लिए। जो डी है, डी से तीन छोड़कर आई किसी भी सूरत में मत रखिएगा, इसको ना अलग करके लिख लो। डी से तीन छोड़कर आई नहीं आएगा, नहीं आएगा। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड आई, डी और आई के बीच में जितने हैं इज अ वन लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड ई। जे और ई के बीच से ये कम है, इसका मतलब यहाँ एक ज्यादा होगा। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ई एंड आई, जब आप ई और आई दोनों के राइट से काउंट करते हो तब। टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं। बोथ एफ एंड जी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एफ और जी जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। जी गोज गोज जी डज है, डी जी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो जी जो है वो आपका कॉर्नर पर नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो यहां से शुरू करो। के इधर आ गया, के से एक दो छोड़कर डी आ गया, और के भैया आपका ऊपर देख रहा है। सही है। तो एक दो तीन छोड़कर यहां पर आ जाएगा आपका जे, और जे भी ऊपर देखेगा। हमने हमें इनसाइड आउटसाइड बनाने के लिए फिलहाल आपको पता है ऊपर वाले अब इनसाइड देखेंगे, क्योंकि ये दोनों इनसाइड देख रहे थे। ये पांच हो चुके हैं, छह सात आठ। अब मैंने बताया था एक ऊपर देखेगा तो एक अंदर देखेगा, एक बाहर देखेगा तो एक अंदर देखेगा। कुल मिलाकर ये ऊपर है तो ये नीचे देखेंगे दोनों। ये ऊपर देखने लगेगा, ये नीचे देखने लगेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा। डायरेक्शन आपको पहले ही पजल ने बताई है। हम्म? आप बताओ जी क्या करें। ये बिल्कुल फिक्स डायरेक्ट पॉसिबिलिटी के साथ बैठ चुके हैं दोनों। तीन लोग बैठ गए, जे तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। डी से आई, जे से ई। चलो देखो, जे के, जे और ई के राइट साइड से बोल रहा है ना। अगर आपने ई का राइट, ई से, चलो अगर आपने ई इधर बैठा लिया, सपोज ई से एक छोड़कर जे आ गया, तो डी और आई एक दूसरे के नेबर होने चाहिए। देखो जी, जे और ई के बीच में अगर आपको दिखाई दे रहा है एक इंसान, तो डी और आई एक दूसरे के नेबर होने चाहिए, मतलब उनके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। मगर डी के पास तो कोई जगह ही नहीं बची, ये तो गलत हो गया। ई यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपने ई इधर बैठाया, ई का राइट साइड अब इधर देखो, ई ये नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका राइट अब इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो अगर आपने ई इधर बैठाला तो एक दो छोड़कर जे बैठ गया। जे और ई के बीच में दो लोग आ गए तो इनके बीच में एक आना चाहिए। डी से आई इधर आएगा, जी नहीं। आई का राइट किधर होगा, आई का राइट इधर होगा, आई इधर नहीं आएगा। डी से एक छोड़कर आई इधर आ सकता है, आई से एक छोड़कर डी आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। एफ से दो छोड़कर एच रखना है, एफ और जी एक डायरेक्शन में है। हाँ ठीक है। देखो जी, एफ इधर आ जाए, एफ से एक दो छोड़कर एच इधर आ जाए, और एफ और जी एक डायरेक्शन में है, इसलिए जी देखो, या तो एफ इधर आएगा या तो एच इधर आएगा, या तो एफ इधर आएगा या तो एच इधर आएगा। ये तो दिखाई दे रहा है ना, दो छोड़कर रखना है एफ और एच। तो एफ और एच के लिए तो दो जगह दिखाई दे दी। मगर डिसाइड कैसे करोगे कि यहाँ एफ आएगा या फिर यहाँ एफ आए। आपको पहले यहाँ पर आना पड़ेगा। अब एफ और जी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर तो एफ, क्योंकि जी डेफिनेटली आपका इधर ही बैठेगा।
जी डेफिनेटली आपका इधर ही बैठेगा, क्योंकि जी ऊपर देख रहा है तो आपको एफ यहाँ ही बैठाना पड़ेगा, और एच आपका इधर बैठ जाएगा। बैठा दो। तो यहाँ आ गया आपका एच और यहाँ आ गया आपका एफ। ऊपर की तरफ जो बने हैं वो बने हैं इनसाइड, नीचे की तरफ जो देख रहे हैं वो है आउटसाइड। और एक चीज बोली थी, जो जी है वो कॉर्नर पर नहीं है, इसका मतलब अगर मैं अलग कलर लेकर बनाऊं तो ये एक कॉर्नर है, एक छोड़कर ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, और ये एक कॉर्नर है। अगर आप इसे रेक्टेंगल में बैठाना चाहते हो तो बैठा दो। आ, जी आपका कॉर्नर पर नहीं है तो आप जी को यहाँ बैठा दो। जी के राइट साइड में कौन है, डी। सॉरी, जी कॉर्नर पर नहीं है मगर देखेगा आउटसाइड। जी आउटसाइड देखेगा, कॉर्नर वाले, नहीं 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 नहीं, जी इनसाइड ही देखेगा, कॉर्नर वाले आउटसाइड हैं। जी इनसाइड ही देख रहा है, कॉर्नर वाले नीचे देख रहे हैं ना तो आउटसाइड है। तो ये हाँ आ जाएगा आपका डी, यहाँ आ जाएगा आपका जे, यहाँ आ जाएगी आपका आई, यहाँ आएगा एफ, और यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ आएगा के, और यहाँ आ जाएगा आपका एच। ऐसे बनेगा ये। ठीक है। फिलहाल कोई जरूरत नहीं है इस खिचड़ी को पालने की। आपको अगर ये आता है तो कोई जरूरत नहीं है किसी टाइप की भी अदर क्रिएशन करने की। ठीक है। एक बार चेक करती हूँ पहले। आ, के राइट में एच है, के राइट में एच, फिर जी, फिर डी, फिर जे, फिर आई, एफ, ई, देन के। बढ़िया। ठीक है। इनसाइड कौन कौन देख रहा है, के, हाँ, के, जी, जे, एफ, बिल्कुल ठीक बना है हमारा, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इससे पहले हमारे दो सेट हो चुके हैं, उनमें हमने 14 पजल कंप्लीट कर ली थी और अब हम 15 पजल कंप्लीट कर चुके हैं। 24 तक करेंगे इस वीडियो में। दैट मीन्स पूरी 10 पजल्स। चलिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा स्पीड अप करूं, और स्क्रीनशॉट लो, बनाओ, बनाते हैं इसे। आप लोग होप की स्क्रीनशॉट ले लियो। खुद से ट्राई करा करो, तब तक नहीं आएगी पजल अगर आपने खुद से ट्राई करना नहीं शुरू करा। 8 लोग हैं। सॉरी। एक विमानन कंपनी में विभिन्न पदों के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कौन है ये देख लो। पदनाम क्रम इस प्रकार, पायलट सबसे वरिष्ठ है, हाँ ठीक है, पायलट सबसे वरिष्ठ है, उसके बाद सारे आ जाएंगे। बढ़िया है, और उनमें अलग अलग कलर भी पसंद है, 3 वेरिएबल हैं। इसे बोलते हैं 3 वेरिएबल के साथ आई है ये ना। वेरिएबल बेस्ड पजल कहते हैं लोग इसे फिलहाल। मैंने तो अदर्स लोगों से मुंह से सुनकर जाना कि इसको क्या कहा जाता है। मैंने पजल जाना। पजल 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 है, कोई सी भी हो, वेरिएबल बेस्ड है, ये बाद में पता चला कि जब वो एग्जाम देकर आए उन्होंने बोला वेरिएबल बेस्ड थोड़ी सी टफ थी। अच्छा इसको वेरिएबल बेस्ड कहते हैं। चलिए ठीक है। अब इसको पहले लिख लेते हैं ना, पायलट, थोड़ा क्योंकि ये ऐसे बनेगा नहीं। पायलट, फ्लाइट, अरे हटो, फ्लाइट अटेंडेंट, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरपोर्ट मैनेजर, ग्राउंड स्टाफ, एरोस्पेस इंजीनियर, बैगेज हैंडलर। 3 3 6 2 8, ठीक है। वाह।
यू जिसने ना तो काली ना ही गुलाबी रंग की कार खरीदी है, बी से 5 व्यक्ति वरिष्ठ है। यू बी से 4 छोड़कर ऊपर है। और क्या बोल रहा है? जिसने काली, ना तो काली ना ही गुलाबी रंग की कार खरीदी, किसने? यू ने। यू ने ना तो काली रंग की कार खरीदी है ना ही गुलाबी रंग की कार खरीदी है। ओके। वी ने लाल रंग की कार खरीदी। वी नीचे है। अच्छा। वी अपने लाल रंग की कार खरीद के खुश है। वी से तत्काल वरिष्ठ व्यक्ति, वी से तत्काल वरिष्ठ व्यक्ति और एस जिसे वैगस हैंडलर के रूप में पदांकित नहीं किया गया है के बीच केवल 2 व्यक्ति को पदांकित किया गया है। देखो, वी से जो भी इमीडिएट ऊपर है उससे 2 छोड़कर एस है, पहली बात। और एस को बैगेज हैंडलर के रूप में नहीं पदांकित किया गया है। जितने व्यक्ति लाल रंग की कार खरीदने वाले से वरिष्ठ हैं उतने ही व्यक्ति नीले रंग की कार खरीदने वाले व्यक्ति से कनिष्ठ हैं। जितने भी लाल से बड़े हैं उतने ही नीले से छोटे हैं। उतने व्यक्ति नीले रंग की कार खरीदने वाले, ठीक है। टी काले रंग की कार खरीदने वाले व्यक्ति से 2 व्यक्ति कनिष्ठ है। जो भी टी है उसे यहां मत लिखो। काले से 2 व्यक्ति कनिष्ठ है मतलब बीच में आएगा एक। लेकिन उन दोनों को ग्राउंड स्टाफ और एरो स्पेस इंजीनियर के रूप में पता, ठीक है। ना तो इसे ग्राउंड स्टाफ बनाया गया है इन दोनों को, और ना ही एरो स्पेस इंजीनियर बनाया गया है। काला, काले, काला यहाँ नहीं आएगा, ना टी इधर आएगा, और ना ही ये दोनों इधर आएंगे। डब्लू ने ग्रे रंग की कार खरीदी और हरे रंग की कार खरीदने वाले व्यक्ति से तत्काल वरिष्ठ है। डब्लू ने ग्रे रंग की कार खरीदी है और ये हरे रंग वाले से इमीडिएट बड़ा है। बाई और गुलाबी रंग की कार खरीदने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व है। वाई से एक छोड़कर गुलाबी है। बाई और गुलाबी रंग की कार खरीदने वाले व्यक्ति के बीच एक बंदा, ठीक है। जिसे बैगेज हैंडलर के रूप में अरे नहीं किया गया है, कौन किसे? गुलाबी को। ये भी बीएच नहीं है। ना तो बीएच ये है ना तो बीएच ये है, ठीक है। एक्स आर से कनिष्क है। आर ऊपर आएगा, एक्स नीचे आएगा। जिसने ना तो गुलाबी ना ही पीले रंग की कार खरीदी है, किसने? आर ने। आर ने ना तो गुलाबी रंग की कार खरीदी है और ना ही पीले रंग की कार खरीदी है। ये कितने लोग हैं? 6 तो यही हो गए, 7 8 लोग हैं हमारे पास, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, बनाते हैं इसे। देखो, वी इधर आ गया और 1 2 3 4 छोड़कर यू इधर आ गया। वी को आपके लाल पसंद है। लाल से नीचे, इस वाले को देखो अब। लाल से नीचे कोई नहीं है, इसका मतलब नीले के ऊपर कोई नहीं होगा। अब क्या करें? वी से इमीडिएट जो ऊपर है उससे 2 छोड़कर एस रखना है। वी से इमीडिएट ऊपर जो है 1 2 छोड़कर एस इधर आ जाएगा, ठीक है। काला टी, देखो, काला इधर आया तो टी इधर नहीं आ पाएगा, काला इधर आया तो टी, अरे सॉरी, एक छोड़कर रखना है ना। काला इधर आया तो एक छोड़कर टी इधर नहीं आएगा, काला इधर आया तो एक छोड़कर टी इधर आ सकता है। ठीक है, तो क्या करना था?
तो आप यहाँ काला रखा, इधर इधर टी आ गया, काला इधर रखा और एक छोड़कर टी इधर आ गया। ठीक है, ओहो ये गलत हो गया। यू को काला नहीं पसंद, यहाँ पर काला और गुलाबी नहीं आएगा। ओ सॉरी, इसको लिखना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है बताओ? क्योंकि यू की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, पॉसिबिलिटी में है ना, ये लिखो मत। ये फिक्स है कि टी और काला यहाँ नहीं आएगा, ये तो फिक्स है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, वो मत लिखना। काला यहाँ भी नहीं आ सकता, काला तो टी इधर नहीं आएगा, हटाओ उसे। अगर काला इधर आया तो एक छोड़कर टी इधर नहीं आएगा, काला इधर आया, अरे ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि आप ये वाला रख ही नहीं पा रहे हो, हटाओ। क्या होगा अब? किसका ऊपर? अगर आपने वी इधर रखा तो एक दो तीन चार छोड़कर आपका यू इधर आ गया। तीन पॉसिबिलिटी है। और वी को लाल पसंद है, लाल के नीचे एक है तो नीले के ऊपर एक होगा। ठीक है। अब देखें, काला टी इधर आ सकता है, काला एक छोड़कर टी इधर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो। अगर आपने काला इधर रखा तो एक छोड़कर आपको टी इधर रखना पड़ेगा। अच्छा पहले एस वाली कंडीशन को देखते हैं। पहले ये वाली कंडीशन देखो, बी के इमीडिएट ऊपर जो है उससे एक दो छोड़कर एस आपका इधर आ गया। अब काला टी वाली कंडीशन खत्म हो गई। काला इधर रखा तो एक छोड़कर टी इधर आ जाएगा, काला इधर रखा एक छोड़कर टी नहीं आएगा, काला इधर नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। काला इधर आ जाएगा और एक छोड़कर टी इधर आ जाएगा। ठीक है। डब्लू गिरे, उसके नीचे हरा। डब्लू गिरे हरा। ठीक है। हरा कोई कौन नहीं हो सकता? हरा कोई भी हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ठीक है। डब्लू गिरे हरा इधर आ जाएगा, डब्लू गिरे हरा नहीं आ पाएगा। केवल एक ही जगह दिख रही है, डब्लू इधर आ जाए गिरे इधर आ जाए तो हरा इधर आ जाएगा। और क्या बचा? बाई से एक छोड़कर गुलाबी रखना है, गुलाबी आपका इधर नहीं आएगा, तो बाई इधर आ सकता है। हाँ आ सकता है। बाई से एक छोड़कर आपने गुलाबी इधर रख दिया। आर के नीचे एक्स है, आर इधर आ जाए एक्स इधर आ जाए। अब आर ना तो गुलाबी होगा ना पीला होगा। यहाँ पीला नहीं रख सकते, पीला डेफिनेटली इधर आएगा। एक कलर बचा है, उसे यहाँ रख दो। फिलहाल मुझे लगता है ये हो गई पजल सॉल्व। एक कलर कौन सा बचा है? लाल नीला पीला काला सफेद। सफेद बचा है, सफेद इधर रख दिया। कुछ गलती है क्या? काला जीएस और ए पे नहीं आएगा, काला और टी। ये तो ठीक है। और क्रॉस कहाँ बना है? गुलाबी है, ये भी हमने चेक, एस बी एच पे नहीं है। ठीक है। गुलाबी बी एच पे नहीं है, ठीक है। और यू को काला और गुलाबी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बनाए, देखते हैं, पहले चेक करते हैं। सफ आर यू एस डब्ल्यू टी एक्स वी वाई, ठीक है। सफेद नीला काला, ग्रे हरा, गुलाबी लाल पीला, बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है जी। चलो जी, हटाते हैं इसे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए, बनाते हैं इसे। 9 persons living on a different floors of the nine-story building, where lowermost floor is a number as one and the floor immediately above it is numbered as two, and so on. No two persons live on the same floor. Got it? देखिए जी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सबसे नीचे वाला कुछ ज्यादा नीचे हो गया, चलो हटाओ।
के लिव्स 3 फ्लोर अबव एल। एल से 3 फ्लोर ऊपर है, तो मतलब बीच में दो आएंगे, तीसरे पे खुद जमकर बैठ जाएगा, तीसरे पे खुद आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बीच में तीन नहीं होंगे, बीच में दो होंगे, तीसरे पे खुद आ जाएगा। हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो एल आपका इवन पर है। द नंबर ऑफ अ फ्लोर बिलो एल इज अ वन लेस देन द नंबर ऑफ अ फ्लोर अबव ओ। एल के नीचे एक कम है ओ के ऊपर से, मतलब ओ के ऊपर एक ज्यादा है। ओनली 3 फ्लोर्स आर बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में सिर्फ और सिर्फ तीन पर लोग हैं। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो आई, हु कौन, पी। जो पी है वो आई के इमीडिएट नीचे रहता है। 3 पर्सन आर बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच में तीन लोग हैं। अरे क्या, आई से तीन छोड़कर जे है। एज मैनी फ्लोर बिटवीन जे एंड के एज बिटवीन पी एंड ए एन। जे और के बीच में जितने हैं उतने ही पी और एन के बीच में हैं। ओके। एम लिव्स बिलो क्यू। जो क्यू के नीचे कहीं आपका एम आएगा। वेयर मोर देन वन फ्लोर इज बिटवीन एम एंड क्यू, एम एंड एन। एम प्लस वन, एम और एन के बीच में एक से ज्यादा होंगे। इस तरह मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार। दो से ज्यादा होंगे। एम और एन इमीडिएट नहीं होंगे। एम और एक छोड़कर एन नहीं आएगा। एक भी नहीं होंगे, इमीडिएट भी नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है। देखो जी, एल आपका इधर आ सकता है, एल आपका इधर आ सकता है, एल आपका इधर आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटी आपकी आंखों से दिख रही होंगी। शुरू करते हैं एक एक करके। एल आपने इधर रखा तो एक दो छोड़कर आपका के इधर आ गया। एल के नीचे एक है तो ओ के ऊपर दो होंगे। ओ से एक दो तीन छोड़कर पी है तो पी इधर आ जाएगा, पी के इमीडिएट ऊपर आई है, आई इधर आ जाएगा। आई से तीन छोड़कर जे है, एक दो तीन छोड़कर जे इधर आ जाएगा। और जितने जे और के बीच में, जे और के बीच में दो हैं, पी और एन के बीच में भी दो होने चाहिए, तो आपका एन इधर आ जाएगा। क्यू के नीचे एम है, क्यू इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। देखो ये वाली पॉसिबिलिटी देखो, एम और एन के बीच में एक से अधिक है, हाँ देखो, प्लस वन है, ठीक है। और सब कुछ ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये सॉल्व हो गया, और कुछ नौ क्रॉस में भी नहीं है। पहले चेक करते हैं। हाँ सही है। क्यू जे ओ एन के आई पी एल एम, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी थी मगर पहली में ही बन गया। अब कोइंसिडेंटली आपने सिक्स से शुरू करा है, सपोज सपोज आपने सिक्स से शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। स्क्रीनशॉट की वैसे जरूरत पड़ती है? स्क्रीन पॉज कर दो तो भी बन जाता है। अच्छा, पॉज करने के बाद जल्दी से निकाल देते होगे, स्किप कर देते होगे वीडियो। बनाइए। आप लोग के रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं वीडियोस पर, तो अच्छा लगता है। एक कमेंट पढ़ा मैंने कि एक ये क्रिएट होना चाहिए डाउट सेशन के लिए, एक ग्रुप। अब वो ग्रुप कौन सा है, मतलब किस पर बने, व्हाट्सएप पर बने, टेलीग्राम पर बने, कैसे बने? क्योंकि अगर टेलीग्राम पे बनाया तो उसे पब्लिक करना पड़ेगा, तभी आप लोग कमेंट, और पब्लिक करते ही नंबर शेयरिंग हो जाएगी बच्चों की। टेलीग्राम पर तो आप पब्लिक नहीं कर सकते, क्या करें। ग्रुप बनाना ही भी तो बड़ा मुश्किल है। फेसबुक पेज बनाया जा सकता है ना। फेसबुक पेज बनाया जाता है जहां पर आप क्वेरी करें और फिर उस पर पोस्ट कर दिया जाए, वो सही रहेगा।
फेसबुक पेज पर ही बातचीत हो सकती है अच्छे से, और कहीं नहीं हो पाएगी। क्योंकि वहां पर क्या है, अगर मैंने प्राइवेट भी रखा ना, तो भी आप लोग वहां पोस्ट कर पाओगे, क्वेरी रेज कर पाओगे। इस पर काम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, फिलहाल वो भी नहीं है। बट हाँ, बना कोशिश करेंगे, बनाते हैं इसे। 8 पर्सन से एक सर्कल के बैठे हैं, उनमें से कुछ का मुख अंदर की ओर है, कुछ का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। अच्छा, डिसाइडेड नहीं है कितने का बाहर है, ठीक है कोई बात नहीं। वे व्यक्ति जो वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, उसका मुख डब्लू की ओर है। देखो, आपको नहीं पता कौन इनसाइड है, इसने भी नहीं बताया। इसने पूरे जो सजेशन, इसे आप बोल सकते हो सजेशन स्टेटमेंट, ये कुछ भी बोल सकते हो, ये स्ट्रक्चर बताता है। ये ऊपर का जो एरिया है वो पूरा सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताता है और कुछ नहीं बताता। ये पजल नहीं है फिलहाल। तो इसमें तो इसने नहीं बताया कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है। तो कहीं ना कहीं इसमें ही तो बताएगा। कोई सपना तो आ नहीं जाएगा आपको। आपको अपनी बुद्धि से समझना है कि इसमें कौन सा बताया गया है। ये देखो, वह व्यक्ति जो बी के बाई और दूसरे स्थान पर है, बी के बाई और दूसरे स्थान पर जो बैठा है, उसका मुख डब्लू की ओर है। इसका मतलब ये इनसाइड देख रहा है, डेफिनेटली इनसाइड देख रहा है। और 1 2 3 छोड़कर यहां डब्लू आ जाएगा। इस वाले व्यक्ति से 3 छोड़कर डब्लू आएगा। क्योंकि क्योंकि क्या, कोई बैठा है, यहाँ वी है, वी के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठ गया आपका कोई भी व्यक्ति जो अननोन है। ये इसका मुंह जो है वो डब्लू के ओर है, तो डब्लू इधर बैठेगा। इसका मतलब ये इनसाइड देख रहा है, तभी तो डब्लू को देख पा रहा है। ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया कि ये जो डब्लू बी का लेफ्ट साइड में जो इमीडिएट है वो बाई ओर वह व्यक्ति जो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ, ये दूसरे स्थान पर बैठा है, पहली बात तो इमीडिएट नहीं है, ये हमने गलत बनाया है। तो हटाएंगे हम इसे बी को। बी से एक छोड़कर जो बैठा है, उससे 3 छोड़कर डब्लू है। यू यू डब्लू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। यू से 3 छोड़कर आपका डब्लू है। यू के दोनों तत्काल पड़ोसी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। यू से जो भी इमीडिएट बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। हो सकता है कि आउटसाइड नीचे की तरफ देखा जाए। मैंने सेम डायरेक्शन अभी बना दिया है बस। व्यू के जो भी नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है और आउटसाइड देख रहे हैं। हम्म? जो बी के लेफ्ट में दूसरा है ना, उसके तो अपोजिट हैं ये दोनों। एस बी के विपरीत बैठा है। एस से 3 छोड़कर वी आ जाएगा, ये बनाना शुरू कर देना चाहिए। पी एस के तत्काल बाएं बैठा है। एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? पी। पी एस के तत्काल, पी के दोनों तत्काल पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है, ये देखो। पी के दोनों तत्काल पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। जो भी पी के नेबर्स हैं वो दोनों इनसाइड देख रहे हैं। आर टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों समान दिशा की ओर उन्मुख हैं। टी के दाएं से एक छोड़कर आर बैठा है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। क्यू और डब्लू एक दूसरे के आसन नहीं बैठे हैं। नहीं बैठे हैं, यहीं लिख लो। क्यू डब्लू के नेबर्स नहीं है, लेकिन दोनों समान दिशा की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। डब्लू और क्यू दोनों का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में है। आर के दोनों तत्काल पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में है। आर के जो दोनों नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। आर वी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जो आर है वो वी के नेबर नहीं है। इसी से शुरुआत करते हैं। देखो, वी है, वी सपोज ऊपर देख रहा है, और एक ये छोड़कर जो बैठा व्यक्ति है उससे 1 2 3 छोड़कर आपका डब्लू आएगा। ठीक है। अब अगर ये नीचे देख रहा है तो नीचे इनसाइड हो जाएगा। ठीक है। डब्लू 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
यहाँ वी है, एक छोड़कर जो, अगर ये ऊपर देख रहा है तो ऊपर इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, वी की डायरेक्शन सेम ही रहने देते हैं। वी से एक दो तीन छोड़कर एस इधर आ गया। एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, छोड़ो इसे। यू से तीन छोड़कर डब्लू है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पर आठ लिख दो। तीन, तीन छः सात आठ, ये कितना है, तीन, तीन छः सात, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा था, यू से तीन छोड़कर डब्लू, एक दो तीन छोड़कर यू इधर आ गया। यू के दोनों जो नेबर्स हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। हमने इस केस में क्या माना है, इनसाइड माना है, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब नीचे की तरफ देखेंगे दोनों। भैया, जो भी वी के लेफ्ट में एक छोड़कर बंदा बैठा हैगा, जो भी बैठेगा वो इनसाइड देखेगा। तो ये हमारा ऊपर की तरफ हमने माना है, तो इनसाइड देख रहा है, तो इसका मतलब आउटसाइड इसके दोनों नेबर नीचे की ओर देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या था, डब्लू क्यू का नेबर्स नहीं आएगा, ना तो क्यू इधर आएगा ना तो क्यू इधर आएगा, हटाओ। टी से एक छोड़कर आर रखना है, और क्या रख सकते हो। अच्छा, एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, और पी के दोनों नेबर सेम है। और टी से एक छोड़कर आर आएगा। आर वी का नेबर नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपने पी इधर रख दिया, सपोज रख दिया, रख दिया इधर पी, तो या तो टी इधर आएगा या तो आर इधर आएगा, या तो टी इधर आएगा या तो आर इधर आएगा। यही तो होगा, टी से एक छोड़कर आर ही तो रखना है। टी आर के लिए, आर के लिए या तो यहां रखना पड़ेगा, आर यहां भी आ सकता है क्या, और टी इधर आ जाए, हाँ ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। चलो देखते हैं। देखो, टी इधर आ जाए, टी से आई मीन आर इधर आ जाए, नहीं, टी इधर आ जाए और आर इधर आ जाए, टी के कहाँ बैठा है ये, राइट में, और टी का राइट इधर ही की तरफ आएगा, सही बैठा है बिल्कुल। तो क्यू के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, वो है ये, और क्यू डब्ल्यू का नेबर नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। टी और आर को सेट करने के बाद भी आपका क्यू इधर आया है, गलत हो जाएगा। चलो, पी की डायरेक्शन, पी जग चेंज करते हैं। अगर आपने पी इधर रखा, देखो आपको एस का नेबर ही रखना है, क्योंकि एस की डायरेक्शन आपको भी पता नहीं है, तो इधर उधर करना पड़ेगा। पी आपने इधर रख दिया। अब आर आप ना तो यहां रख सकते हो, आर आप ना तो यहां रख सकते हो, आपको आर डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा। बात समझ में आई। आर डेफिनेटली आपको इधर रखना पड़ेगा, और आर से एक छोड़कर टी है, टी इधर रखना पड़ेगा। टी के राइट साइड में है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ दिखा दो टी को। टी से एक छोड़कर आर इधर आ गया। अब क्यू जो है, क्यू को डेफिनेटली आपको इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। एस के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो एस आपका डेफिनेटली नीचे देखेगा। और पी के जो दोनों नेबर्स हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। गलत हो गया, हो गया या नहीं, गलत हो गया ये बिल्कुल है। पी अगर इधर आया है तो जो ये एस है, इसकी डायरेक्शन ऊपर के तरफ आनी चाहिए थी, क्योंकि पी के दोनों नेबर एक ही साइड देख रहे हैं। ये कंडीशन पूरी तरीके से गलत है, हमने सब तरीके से चेक कर ली, ये नहीं बनेगा। बात समझ में आई। और कुछ कर ही नहीं सकते आप। चलो इसको देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इधर रख दो। बी से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर एस इधर आ जाएगा। डब्लू से एक दो तीन छोड़कर यू इधर आ जाएगा। और डब्लू का नेबर क्यू नहीं है, क्यू इधर नहीं आएगा, और क्यू इधर नहीं आएगा। वी का नेबर आर नहीं है, आर इधर नहीं आएगा। एस का नेबर पी है, बस हमें इतना पता है। पी से शुरुआत करते हैं। अब नीचे की तरफ इनसाइड है, याद रखिएगा। अब नीचे के तरफ इनसाइड है, अगर आपका पी इधर आया तो एस को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। और अगर इसने नीचे देख लिया
तो जो इसका लेफ्ट है वो इस साइड ही होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो एस के लेफ्ट में पी आ गया, सही है, बैठ गया। अब क्यू इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, क्यू आप इधर रख दो। आर बी का पड़ोसी नहीं हो सकता, आर इधर रख दो और टी इधर रख दो। टी के राइट साइड में आएगा, तो टी के राइट साइड में करने के लिए आपको टी को ऊपर दिखाना पड़ेगा। टी आपका ऊपर देखेगा, तभी राइट साइड में एक छोड़कर आर इधर आएगा। आर के दोनों जो नेबर्स है वो इमीडिएट एक दूसरे से अपोजिट है डायरेक्शन में, तो ये ऊपर देखेगा, एस नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा। ठीक है। पी की डायरेक्शन कैसे आएगी? हाँ, यू के जो नेबर्स हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। यू के जो नेबर हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, नीचे इनसाइड है, इसका मतलब ये दोनों ऊपर देखेंगे। ऊपर की तरफ आउटसाइड वाले बैठे हैं। ठीक है। आर क्या है? आर और टी की डायरेक्शन सेम है। आर, अरे भैया सबके सभी ऊपर देख रहे हैं, तो आर भी ऊपर देखेगा। एक दो तीन चार पांच छह आउटसाइड ही देखे जा रहे हैं, इनसाइड देखने का समय नहीं है इन लोगों को। ये दोनों इनसाइड देख रहे हैं बस। देखते हैं भैया, या बना कर चेक करते हैं। सभी आउटसाइड है, सही बात है। देखो, ये भी आउटसाइड है, 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 केवल यू और एस है जो इनसाइड है, जो कि हमारे भी यू और एस ही आए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। चेक कर लो। डब्लू के इमीडिएट राइट में आर है, डब्लू इधर है, आर, फिर एस, फिर पी, फिर यू, फिर क्यू, फिर वी, फिर टी। बिल्कुल ठीक। चलिए, 18 नंबर ऑफ पजल हमने कंप्लीट कर ली। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो सब्सक्राइब ही होगा, उसके बाद बेल आइकन आएगा। हिंदी वालों को दिखा देते हैं, हिंदी वाले भी ले लें स्क्रीनशॉट। चलो बनाते हैं। क्या कह रही है पजल? 9 पर्सन है एंड आई वॉन इन द डिफरेंट ईयर्स। 75, 78 लिखना ही पड़ेगा इसे। 75, 78, 81, 84, 87, 92, 93, 96 एंड 99। ये थोड़ा सा लाइन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने फंक्शनैलिटी के लिए यूज करना ज़्यादा बेहतर समझा। एक सेटअप है, उसकी फंक्शनैलिटी है, ये अच्छी बात है, अच्छी फंक्शनैलिटी है। चलिए जी, बनाते हैं। क्या कह रही है? द एज, पहले एज निकालते हैं। द एज ऑफ कैलकुलेटेड इन द बेस ईयर इज 2014। 14 में कोई 99 में जन्म लिया है, तो दो 2014 में कितने साल का होगा? 15 ईयर का होगा ना। तो 15 साल यहाँ लिख दो। अब इनमें से माइनस करो। 6 में से 9 गए, आई 9 में से 6 गए, 3 बचे, 3 का डिफरेंस है। अच्छे से लिख लो डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है, 15 और 3 18। इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, 18 और 3 21। इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, 22। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3 2 5, 27। यहाँ 3 का डिफरेंस है, 30।
चार तीन सात। और यहाँ तीन का डिफरेंस है 33। दो और एक तीन, फिर तीन का डिफरेंस है 36। आठ, पाँच तीन आठ। ओके, तीन का डिफरेंस है 39। एज आ गई। ये है पर्सन की ईयर, और ये है उसकी एज। ठीक है। All the person were born on the same date of the same month. The age of all the person is calculated only in years. ठीक है। She was born in the leap years but not in 1992. इसमें सी नहीं है। बट लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर वो होता है जो फोर से टोटली डिवाइड हो, फुल्ली, एग्जैक्टली डिविजिबल। बताइए जी, ये क्या है? ये तो हो नहीं सकता। ये देख लो, 1978 देखो, चार चौक 16 बचा तीन, चार नेम 36 नहीं होगा, ये भी नहीं है। आ यहाँ तो है ही नहीं। तो सिर्फ 96 बचा। सी डेफिनेटली आपका इधर है ना? सी डेफिनेटली आपका इधर आएगा। अच्छा, ये 1978 हमने चेक करा था, फिर हमने ये नहीं करा ना 1984। 1984 देखा, चार चौक 16 बचा तीन, चार नैन 36, चार छंग 24। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पर। यहाँ पर भी सी आ सकता है, ये भी पूरा फुली फुली डिविजिबल है 1984 भी। दो पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अ सी एंड द जी इज अ 9। सी और जी की जो एज आएगी, ओहो, वो कितनी आएगी? 9। 9 का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? तीन, चार तीन नौ। या तो जी इधर है, सी इधर है, तो तीन चार, यहाँ, यहाँ जी आएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है। छ, छः तो आठ होगा इधर। यहाँ नहीं आएगा जी, जी गलत है ये। एक नीचे करो, यहाँ आएगा 9। 21 और 30, ये आया ना 9। 9 का डिफरेंस इधर है। 27 और 18, 9 का डिफरेंस इधर है। द एज ऑफ एच इज अ ट्वाइस ऑफ अ एज ऑफ अ डी। 18 दूनी 36, 15 दूनी 30। दो पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन रही हैं। यहाँ तो 18 आ गया, यहाँ तो 18 पे आ नहीं सकता डी। तो यहाँ पर डी आपको यही रखना पड़ेगा। और यहाँ आपको एच, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। बात समझ में आई? देखो, यहाँ बनेगा एच, यहाँ आ जाए तो डी इधर आएगा। और अगर एच इधर आ जाए तो डी इधर आएगा। इस वाले में ये जो केस बनेगा आपका, इसमें दो पॉसिबिलिटी अलग बनेंगी। तो पहले हम इसे चेक करेंगे ही नहीं, पहले इसे चेक करो। मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला चेक करा करो, जिसमें पॉसिबिलिटी कम हो। यहाँ और फंसोगे ना, तो पहले इसे चेक कर लो, गलत कर लो पहले से। अगर हो रहा है तो। द सम ऑफ अ एज ऑफ अ ई एंड एच इज इक्वल टू द सम ऑफ अ एज ऑफ अ ए एंड डी। ए और डी की जो एज है वो ई और एच की एज के सम के बराबर है। ओनली 2% वर बॉर्न बिटवीन बी एंड ई। बी से दो छोड़कर आपका ई आएगा। एफ इज अ ओल्डर देन आई। ओल्डर है तो नीचे आएगा, आई ऊपर आएगा। ठीक है, ओल्डर है ना, तो एफ ऊपर आएगा और नीचे आई आएगा। ठीक है। एफ इज अ ओल्डर देन आई। बी इज अ 5 ईयर यंगर देन आई। यंगर है तो बी से नीचे कहीं आई आएगा। तो आप इसे ऐसे लिखो, वी एफ के नीचे कहीं आई आएगा, आई के नीचे कहीं बी आएगा। आई और बी आप चेक कर सकते हो, पांच केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है, और कहीं भी है पांच। ये तो गलत हो गया। हम्म, एक सेकेंड रुकिएगा। डिफरेंस सही निकाला है हमने। तीन तीन एक, तीन दो पाँच, तीन तीन तीन, और फिर तीन, दो और एक तीन। ठीक है, ये हमने यहाँ सिर्फ देखो, ये यही पांच का डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह आ रहा है।
तो ये वाली गलत हो गई पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपका जी यहाँ आ चुका है। आई और बी के लिए तो आप रख ही नहीं पाओगे। आई और जो बी है उसका जो एज का डिफरेंस है वो 5 है, बोला है। बी जो आई है उससे 5 इयर्स यंगर है। तो आप डेफिनेटली बी को इधर रखो और आई को इधर रखो। यही 5 का डिफरेंस है और कहीं नहीं है। अब भैया ऐसे रखना पड़ेगा आपको एच और डी को। बी से दो छोड़कर ई इधर आ सकता है, बी से दो छोड़कर ई, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं बी से काम करूं, बी से एक दो छोड़कर ई आपका इधर आ सकता है, बी से एक दो छोड़कर आपका ई इधर आ सकता है। ठीक है। अगर मैं नीचे वाला ई ले लूं, अगर इस वाले ई को हम ले लेते हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस करते हैं पॉसिबिलिटी, देखते हैं आगे कुछ हो सकता है ऊपर आ जाए, ये पता नहीं है अभी। ई को पहले नीचे ले लेते हैं, हटाओ। और इस वाले ई को यहाँ बैठा दो थोड़ी देर को। तो ये वाली तो खत्म हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी और यहाँ आ जाएगा आपका एच। एक और चीज थी, क्या थी? हाँ, ए से डी जितना है उतना ही ई से एच है। अरे बाप रे। ई से ए, ई का और एच का सम कितना आ रहा है? 51। और किसका? ए और डी का ए जो सम है, ए डी तो 18 है। 51 कैसे होगा? 8 3 11। यहाँ पर रखो, यहाँ अगर आपका ए आ गया तो आपका 18 और 33 मिलकर 51 हो जाएंगे। ठीक है, तो एफ इधर आ जाएगा आपका, ये वाला सही बना आपका। ठीक है। चेक करते हैं। FHACIBGDE, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। शुरू करते हैं। 7 लोग हैं। 7 मंजिल इमारत की 7 अलग मंजिल पर रहते हैं। जो सबसे निचली मंजिल एक है, उसके ऊपर दो है और उसके आगे यही है। ठीक है, ये भी, इसको क्या बोलोगे आप? वेरिएबल बेस्ड पजल। कोई कमेंट करता था मैम वेरिएबल वाली पजल करा दीजिए। कौन था पता नहीं, था मगर चैनल पर एक पर्सन थे जो करते थे ऐसे। आई मीन कमेंट। चलिए जी, वेरिएबल बेस्ड पजल आपके लिए आ चुकी है वो। तो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रंग भी पसंद है। नीला रंग पसंद करने वाला व्यक्ति जी से 2 मंजिल नीचे रहता है। 2 मंजिल नीचे रहता है, बीच में कितने आएंगे? एक। जो 5वीं मंजिल से ऊपर किसी एक मंजिल पर नहीं रहता। जो कौन? जी। जी जो है वो ना तो 7 पर रहेगा ना तो 6 पर रहेगा। पहले लिख लूंगा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाए। 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही बनेगा ये। हम्म। तो क्या बोला? जो जी है वो ना तो इधर आएगा, जी ना तो इधर आए, और कहीं भी आ सकता है। जी और के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, जी से दो या फिर के से दो छोड़कर जी है, जो भी लिख लो, रहते हैं जिसे हरा रंग पसंद नहीं है। जिसे किसे? के को आपके हरा रंग पसंद नहीं है। पीला रंग पसंद करने वाला व्यक्ति के तत्काल नीचे रहता है। के इमीडिएट नीचे आपका पीला पसंद करने वाला रहता है। आई नारंगी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से 3 मंजिल ऊपर रहता है। आई नारंगी पसंद करने वाले व्यक्ति से दो छोड़कर ऊपर रहता है। आई और काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, आई और काला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, आई और काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एच के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। एच के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से
एक अधिक है। एच को हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति है। एच और हरा, अच्छा। एच एक छोड़कर हरा रंग पसंद करने वाला रहता है। यहीं पे लिखूंगी मैं इसे। एच एक छोड़कर हरा। जितने व्यक्ति ई के ऊपर रहते हैं उतने ही व्यक्ति लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के नीचे रहते हैं। जितने व्यक्ति ई के ऊपर हैं उतने ही लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के नीचे रहते हैं। ई को ना तो लाल और ना ही पीला रंग पसंद है। ई को, जो ई है उसे ना तो लाल पसंद है और ना ही इसे पीला पसंद है। ई को ना ना ठीक है। एफ सफेद रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। सफेद नीचे आएगा तो सफेद के ऊपर कहीं आपका एफ आएगा। देखो भैया, आप एक चीज ध्यान से देखो। आपने देखा कि ये वाला जो एरो है ये साइड्स में बना है और ये मिड में बना है। देखा ना, ये साइड में बनाया है और ये मिड में बना है। सफेद से ऊपर कहीं एफ रहता है। जब आपको पता है कि नारंगी से दो छोड़कर आई आएगा तो आप साइड में एरो बनाओगे। जब आपको नहीं पता सफेद के कितना ऊपर एफ है तो आप मिड में एरो बताओ। ऊपर है, कहाँ पर है आपको नहीं पता, कितने लोग बीच में है नहीं पता, तो मिड में बना दो। ठीक है, बनाए इसे। जी को शुरुआत करो भैया, जी से एक छोड़ करके। अगर मैंने जी इधर ले लिया तो एक दो छोड़कर के इधर भी आ सकता है, एक दो छोड़कर के इधर भी आ सकता है। के इधर आ सकता है, नहीं आ सकता। के इधर नहीं आ सकता, के इमीडिएट नीचे पीला चाहिए, नीचे तो नहीं आएगा फिर। के से एक दो छोड़कर के इधर आ जाएगा। के इधर आया तो पीला इधर आ जाएगा। और के को हरा नहीं पसंद है तो हरा इधर नहीं आएगा। जी से एक छोड़कर नीला है तो नीला इधर आ जाएगा। नीले के नीचे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई से काला, काले से एच, एच से हरा। आई ऊपर की तरफ है। अच्छा, नारंगी अगर इधर आया तो एक दो छोड़कर आई नहीं रख पाओगे, हटाओ नहीं रख पाओगे तो। आई इधर आया तो एक दो छोड़कर नारंगी इधर है। नारंगी, नारंगी इधर आया तो एक दो छोड़कर आई इधर आ जाएगा, बस यही पॉसिबिलिटी है और कोई नहीं है। नारंगी इधर आ जाए तो एक दो छोड़कर आई आपका इधर आ जाएगा। आई से एक छोड़कर अगर काला इधर आया तो एच इधर रखना पड़ेगा। एच से एक छोड़कर हरा नहीं रख पाओगे। गलत हो गया है। एच आई से एक दो तीन चार छोड़कर अगर आपने यहाँ काला रख दिया तो एक दो तीन चार लोग हैं आई और काले के बीच में, तो एच के नीचे तीन चाहिए होंगे, तो एच यहाँ रखना पड़ता, गलत हो जाएगा। तो आप ये पॉसिबिलिटी गलत बन गई। एच जी की जी की जो पोजीशन है वो गलत है। हटाओ। जी अगर मैंने यहाँ रखा तो एक दो छोड़कर के आपको यहाँ रखना पड़ेगा, पीला आपको यहाँ रखना पड़ेगा। हम्म। जी से एक छोड़कर नीला इधर आएगा। पहले पता है हमें यहीं से शुरू करना चाहिए था, जी के नीचे जितने हैं ना, हमें यहीं से शुरू करना चाहिए था सबसे पहले। और मुझे लगता है ये सही भी बन जानी चाहिए। देखते हैं। नारंगी एक दो छोड़कर यहाँ आ जाए आई। नारंगी एक दो छोड़कर यहाँ आई आ गया। आई से एक छोड़कर काला इधर आ गया। और यहाँ पर आ गया एच, एच से एक छोड़कर हरा इधर आ गया। लाल इधर आ गया। ई इधर आ गया। चलो ठीक है। देखो, क्या करा। जी से दो छोड़कर के हो गया, पीला हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम रखते हैं नारंगी को इधर। नारंगी अगर इधर देखो, पहले तो अलग कलर से रखते हैं, गलत हुआ तो चेंज कर देंगे। नारंगी इधर आ सकता है।
और नारंगी इधर आए तो एक दो छोड़कर आई गलत हो जाएगा। नारंगी इधर आ जाए, एक दो छोड़कर आई इधर आ जाएगा, ठीक है। और आपके नारंगी इधर भी आ सकता है। चलो, नारंगी अगर मैंने इधर रख लिया तो एक दो छोड़कर आई इधर आ जाएगा। आई से एक छोड़कर काला इधर भी आ सकता है। मतलब एक छोड़कर क्या, बस आपको ज्यादा ही रखना है। अगर इधर दो होंगे तो इधर एक आएगा, इधर तीन होंगे तो एच के नीचे दो होंगे। अगर आई और काले के बीच में चार होंगे तो एच के नीचे तीन होंगे। तो आई से एक छोड़कर हमने सपोज काला इधर रख लिया, तो आई और काले के बीच में एक आ गया, तो एच के नीचे कोई नहीं होगा। एच से एक छोड़कर आपको हरा रखना है, हरा इधर आ गया। अब क्या था? ई ना तो लाल होगा ना पीला होगा। ठीक है। अगर आपका ई इधर आया तो ई इधर आया, हाँ। देखो, ई अगर इधर आ गया, ई के नीचे कितना है? एक। तो लाल के ऊपर भी एक होगा। या आप कह सकते हो ई के ऊपर जितने, लाल के नीचे भी उतने ही होंगे। अब क्या था? सफेद के ऊपर कहीं एफ है, तो सफेद अगर इधर आ जाए तो एफ इधर आ जाएगा। जो एक लेटर बचा जे, जे इधर आ जाएगा। ठीक है। चेक करते हैं। काला, लाल, पीला, सफेद, हरा, नारंगी, नीला। FKIJGEH। ठीक है। चलिए जी, 20 पजल आपकी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलो जी। सॉरी। चलो। चलिए, बनाते हैं इसे। 1 मिनट रुकिए। मैंने इसे हिंदी में बनाया था। क्यों? चलो, इसे इंग्लिश में बनाते हैं तो। 7 persons है, attend the online meeting on a different day of the same weeks, Sunday to Saturday. They work in a 7 different companies. Got it. Are attend 3 days after the one who works TCS. जो भी TCS में काम करता है उससे 3 दिन बाद आपका आर काम करता है। Who attend the after Sunday. Who कौन? जो TCS है वो आपका संडे को नहीं करेगा अटेंड। टी अटेंड आफ्टर आर। आर के बाद कहीं टी भी आना है तो टी। एक, दो, तीन, चार, पांच लोग तो मिल ही गए हैं। द वन हु वर्क एट द हेक्सावेयर अटेंड द 3 days बिफोर द टी। टी से दो छोड़कर आपका हेक्सावेयर आएगा। ओनली 3 person अटेंड द बिटवीन द वन हु वर्क्स एंड द विप्रो एंड एस। एस से तीन छोड़कर विप्रो आएगी। हु वर्क्स एट अ गूगल। वाओ। एस कहाँ काम करता है? गूगल में। इसकी सैलरी बड़ी अच्छी होगी। ओनली 2 person अटेंड द बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में दो लोग वर्क करते हैं। हु वर्क एट एस सी एल। हु कौन? पी। पी जो है एस सी एल में काम करता है।
पी डजेंट अटेंड द ऑन वेडनेसडे। जो पी है एससीएल में तो काम करता है, बढ़िया है, किंतु परंतु वेडनेसडे को नहीं करता। क्यू अटेंड 2% बिफोर एस। एस से एक छोड़कर ऊपर की तरफ क्यू आएगा, एस से दो छोड़कर पी आएगा, एस से तीन छोड़कर विप्रो आएगा। एस मिल गया ना, तो बस। यू वर्क एट नीदर विप्रो नॉर हेक्सा। यू जो है ना तो वो विप्रो में वर्क करता है, ना ही वो हेक्सा में वर्क करता है। वी अटेंड द बिफोर द वन हु वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट। जो भी माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, बी अटेंड द बिफोर, बी उससे पहले काम करता है। अरे क्या है यार? एक सेकेंड। ठीक है। एस खुद गूगल में है ना? अगर एस गूगल में है तो एस से एक दो तीन छोड़कर आपने लिख दिया विप्रो यहाँ पर। तो दो पॉसिबिलिटी है, एस या तो विप्रो नीचे आ सकता है, देखती हूँ अभी, अगर ऐसे बन जाता है तो ठीक है। एस से एक छोड़कर क्यू इधर आ जाएगा। एक दो तीन चार पांच हो गए हमारे पास। एस से एक दो छोड़कर पी एससीएल आ जाए, और एक दो छोड़कर पी नीचे को ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। एस से एक दो छोड़कर पी इधर आ जाए और एससीएल इधर आ जाए। वेडनेसडे को तो नहीं है, तो ये संडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हटाओ बाद में देखेंगे ये चीजें। अब क्या था? टीसीएस संडे को नहीं है, मगर टीसीएस से दो छोड़कर आर है। अगर यहाँ टीसीएस रख दिया आपने सपोज, तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। गलत हो गया। देखो, ध्यान से सुनना। टीसीएस आपने अगर टॉप पर ले लिया तो गलत हो जाएगा, टीसीएस संडे को हो ही नहीं सकता, तो टीसीएस आपको मंडे ही देना पड़ेगा, तो ये ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा। और पी आपका वेडनेसडे को नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया, है ना? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो जाएंगे। चलो। एक सेकेंड। एस इधर लिख दिया और गूगल लिख दिया इधर। एस से एक छोड़कर क्यू तो आना ही है, और एक दो तीन छोड़कर यहाँ आपने विप्रो दे दिया। कितने हो गए बताना? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब पी एस से एक दो छोड़कर पी इधर आ जाए और एच सी एल इधर आ जाए। ठीक है। आप यहाँ तो टीसीएस रख नहीं सकते, अगर टीसीएस आपने इधर रखा तो एक दो छोड़कर आर, ठीक है। टीसीएस आपने इधर रख दिया, एक दो छोड़कर आर इधर आ जाएगा, आर के नीचे टी चाहिए, टी इधर आ जाएगा। और क्या था? टी से दो छोड़कर हेक्सा, एक दो छोड़कर हेक्सा इधर आ जाएगा। देन व्हाट? आ माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कहीं आपको वी चाहिए, तो भैया यहाँ तो माइक्रोसॉफ्ट रख मत देना, माइक्रोसॉफ्ट डेफिनेटली इधर आएगा, और आपका वी डेफिनेटली इधर आएगा। यू जो है वो ना तो विप्रो में है ना ही हेक्सा में, तो यू तो आप इधर रख नहीं सकते, और गलत हो गया। हम्म। गलत हो गया जी। हम्म। अच्छा, तो मैंने टी हेक्सा के लिए, अच्छा आर के नीचे हेक्सा चाहिए, ओके ओके ओके, आर के नीचे टी चाहिए। एक सेकेंड रुके बस।
तो टीसीएस कहीं और नहीं आ सकता क्या? एस से एक दो छोड़कर। एस एक दो तीन, यार गलत क्यों हो रहा है विप्रो? अगर एक दो तीन चार पांच, गलती हो कहाँ रही है? मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये तीन ही छोड़ कर एक बार मुझे ये चेक करना पड़ेगा। आर अटेंड 3 days बिफोर द वन हु वर्क टीसीएस, 3 day बिफोर, बिफोर 3 day आफ्टर अटेंड, टी ए अटेंड आफ्टर आर द वन हु वर्क द हैज द 3 days बिफोर टी, ठीक है। ओनली 3% बिटवीन अटेंड द वन हु वर्क एट विप्रो एंड एस हु वर्क एट गूगल। एक सेकेंड रुकिए। ओके। एस गूगल एक दो तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर आ गया विप्रो, और नीचे की तरफ पी आ नहीं सकता, एक छोड़कर क्यू आपको इधर ही रखना पड़ेगा, पी एच सी एल आपको यहीं रखनी पड़ेगी। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसा कर दे। तो यहाँ आ जाए आपका क्या? टीसीएस एक दो छोड़कर आर, आर के नीचे टी। यहाँ आ जाए टीसीएस एक दो छोड़कर आर, आर के नीचे टी। टी से एक दो छोड़कर हेक्सा, यू यहाँ नहीं आएगा, यू यहाँ नहीं आएगा, फिर से गलत। कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? जो हमने संडे इधर मानो, मंडे इधर माना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इधर मान लिया। अगर टीसीएस आप इधर रख नहीं सकते, टीसीएस एक दो छोड़कर आर गलत हो जाएगा। बहुत हो गया खेल। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये गलती कहाँ हो रही है। इससे शुरू करते हैं। टीसीएस अगर इधर आया तो एक दो छोड़कर आर इधर आएगा, आर के नीचे टी आना है, तो टी इधर भी आ सकता है, टी इधर भी आ सकता है। एक बार अगर मैंने टी इधर ले लिया तो टी से एक दो छोड़कर यहाँ आ जाएगा हेक्सा, ठीक है। एस विप्रो यहाँ आ सकता है, एस इधर आ जाए और विप्रो इधर आ जाए। एस से एक छोड़कर क्यू इधर आ जाए, एक दो छोड़कर पी इधर आ जाए और एस सी एल इधर आ जाए। एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर आ जाए आपका, 1 सेकेंड, एस गूगल में है विप्रो में नहीं है। एस आपका गूगल में है ना कि विप्रो में। और यहाँ आ जाए आपका विप्रो। यार ऐसा बनाया तो था, नीचे की तरफ आया है ये जो आपका पी आया है। 1 सेकेंड, फिर से चेक करूंगी मैं भी। अब क्या बचा? यू इधर नहीं आएगा तो यू इधर आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इधर आ जाएगा और आपका वी जो है वो इधर आ जाएगा। एक, एक, एक कंपनी बची है अभी भी, इन्फो बची, इन्फोसिस इधर आ जाएगी। अच्छा जी, तो हमारी गलती हो कहाँ रही थी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 1 सेकेंड रुकिए। ये बंद तो गया है। हम्म। क्या हुआ ये? बुरी तरीके से। देखो, हमने रखा था एस इधर, एक दो तीन छोड़कर यहाँ रख दिया था हमने विप्रो। एक दो तीन चार
5 और एक छोड़कर क्यों, ओहो, 1 2 3 4 5 6 हो रहे थे, हमने बस एक गलती यहाँ ये कर दी थी क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 या मैंने बनाया है 1 2 छोड़कर, फिर मैंने पी इधर रखा था और एचसीएल इधर रखा था। गलती कहाँ हुई थी? गलती की खोज हो रही है, एक सेकंड रुके बस। टीसीएस आप टॉप पर नहीं रख सकते, तो टीसीएस आपको डेफिनेटली इधर ही रखना पड़ेगा। 1 2 छोड़कर आपको आर इधर रखना पड़ेगा और टी इधर रखना पड़ेगा, ये भी हमने रखा था। और एस गूगल में है, गूगल इधर रखना पड़ेगा आपको। और टी से 1 2 छोड़कर हेक्सा इधर आ जाएगा। अब यू इधर नहीं आएगा तो पता नहीं क्या गलती हुई थी, मुझे नहीं समझ में आ रही। अब डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट इधर आएगा, वी इधर आएगा, इन्फोसिस इधर आ जाएगा। इसमें संडे मंडे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिलहाल मुझे ये दिख रहा था, मगर हमने रखना पड़ा क्योंकि हमारा बन नहीं पा रहा था। इन्फोसिस, टीसीएस, गूगल, हेक्सावेयर, माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल, विप्रो, बिल्कुल ठीक है। QUSVRPT, ठीक है। 21st, चलिए जी बनाइए। एक पर्सन है, अनुचारू, फातिमा, हेमा, किरण, Mia, Peter, and Tanya are sitting around a circular table in a such a way that the some of them are facing toward the center, while some of them are facing away from the center, but not necessarily in the same order. Not more than 2% sitting together face the same direction. कुल मिला के 2 से ज्यादा लोग एक डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। नाम लिख कर देखती हूँ मैं। अनु है, चारू है, फातिमा है, हेमा है, किरण है, मिया है, पीटर है, तानिया है। सब डिफरेंट नेम है, तो हम फर्स्ट लेटर ही लिखेंगे है। नाम, जो भी नेम है उसका फर्स्ट लेटर लिख देंगे। अनु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ फातिमा। फातिमा के सेकंड टू लेफ्ट में बैठी है आपकी अनु। वेयर बोथ ऑफ द फेस एंड द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में। पीटर सिट सेकंड टू द लेफ्ट द अनु। अरे तो डेफिनेटली इधर ही बैठेगा एक छोड़कर पीटर। मिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ पीटर। पीटर के लेफ्ट में, पीटर के थर्ड टू द लेफ्ट में आपका मिया बैठा है। हेमा सिट्स एडजेसेंट टू द मिया। जो हेमा है वो मिया के इमीडिएट नेबर ऑफ अ मिया डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर जो है मिया के वो अपोजिट डायरेक्शन में है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिट बिटवीन द हेमा एंड द फातिमा इज सेम इज। हेमा और फातिमा के बीच में जितने हैं, द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन तानिया एंड चारू, तानिया और सी चारू के बीच में सेम है। हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज पीटर, हु कौन? चारू। जो चारू है वो उसी डायरेक्शन में देखेगी जिस डायरेक्शन में पीटर देख रहा है। किरण फेसेस द आउटसाइड द सेंटर। जो किरण है वो आउटसाइड देख रही है। बोथ किरण एंड द मिया डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन। किरण और मिया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। ए, ए से एफ इधर, ए से पी इधर, ए और एफ सेम डायरेक्शन। पी की आपको डायरेक्शन अभी नहीं पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से सुनना एक चीज, एक डायरेक्शन इसकी पता चल जाएगी आपको। देखो, आप इसको ऊपर की तरफ नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका ये वाला व्यक्ति है वो नीचे की ओर देखेगा। खुशी हुई। एक डायरेक्शन मिल गई। अब देखो, पी से 2 छोड़कर एम रखना है। ये डॉट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डॉट कुछ नहीं है। तो पी से 2 छोड़कर एम, पी 1 2 छोड़कर एम या तो इधर आएगा। पी, अब ध्यान से सुनो, एम इधर आ सकता है? बताओ। एम एच का एक नेबर है। एम का एक जो नेबर है वो एक एच है। अगर आपने एम इधर रख दिया तो एच कहाँ रखोगे? नहीं रख पाओगे, हटाओ। ये इजी पजल में कैटेगरी में आएगी, क्योंकि इसने एकदम से ये पॉसिबिलिटी क्रॉस कर दी। तो पी से 1 2 छोड़कर एम डेफिनेटली आपका इधर ही आएगा। और एम इधर आया तो देखो, इधर तो एच रख नहीं पाओगे, एच इधर रखोगे। पी के कहाँ पर रखना है आपको? लेफ्ट साइड में, तो पी भी ऊपर देख रहा है, तो भैया ये देखो, डेफिनेटली ये नीचे देखेगा, है ना।
अब क्या है? एम और के डिफरेंट डायरेक्शन में। अब देखो, एम के जो दोनों नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ ऊपर देख रहा है तो एच डेफिनेटली नीचे देखेगा। बढ़िया है। सी और पी अभी आए नहीं है, पी आया है। सी और पी सेम डायरेक्शन में, सी की डायरेक्शन इसका मतलब ऊपर की तरफ। देखो अब ध्यान से सुनो, ये दोनों डायरेक्शन कहाँ दिख रही है आपको? नीचे की ओर। और यहाँ बोल रहे हैं सी और पी की डायरेक्शन सेम है, तो आपको डेफिनेटली सी इधर बैठा के इसको ऊपर की तरफ दिखा देना पड़ेगा। भैया ऊपर की तरफ देख रहा है, सी और पी की सेम डायरेक्शन है। बढ़िया है, ये तो अपने आप आ गया। एच और एफ के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग है। तो टी और सी के बीच में भी एक आएगा, तो टी डेफिनेटली आपका इधर आएगा। जो एक बचा वो कौन बचा? के बचा, के इधर आ जाएगा। जो के की डायरेक्शन है वो एम के अपोजिट है, तो के एम ऊपर देखेगा। सभी की डायरेक्शन आ गई और सभी बैठ गए। ठीक है, चेक करते हैं। सी के राइट में पी है, सी के राइट में पी है, फिर टी है, फिर ए है, फिर के है, फिर एफ है, फिर एम है, फिर एच है। अच्छा, क्या बोल रहा था कि आउटसाइड है? तो नीचे वाले आउटसाइड है, ऊपर वाले इनसाइड है। अब ये बताओ आउटसाइड कौन कौन है? टी के एच। एच, टी और के। अदरवाइज सब इनसाइड देख रहा है। ठीक है, चलो जी। चलो बनाओ। बनाइए। हम भी बनाते हैं इसे। 9 लोग हैं। आरब, बानू, चीतल। चीतल कौन है? आरब है, बानू है, चीतल है, दिया है, अरे एनिया भी है, एनिया है, फयाज है, गीता है, हर्ष है, और इनवा है। ठीक है, ये भी डिफरेंट है। ने एक वर्ष के 3 अलग अलग महीनों में अलग अलग तारीखों को 7 12, 7 12 16, छोटे थे। 7 12 16, 7 12 16, 7 12 16। और देखो भैया, अब इसका क्या करो, इसको तो यहां से खींच दो, क्योंकि ये मंथ वाली है। यहाँ मंथ दिखाई देने लगेगा अलग से। यहाँ छोटा रहने देना, है ना। चलिए जी। हाँ, ये क्या है? ये है मार्च, ये है जून, और ये है अगस्त। जून कितने का है? 30 का। सिर्फ एक ही है जो 30 का है। 30 का याद रख लिया करो। हाँ, 30 का मैंने आपसे बताया भी है क्या? आज से नया। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर सिर्फ यही होते हैं जो 30 के होते हैं, अदरवाइज सब 31st के होते हैं। 28 इज एक्सेप्शन, वो तो याद ही रहता है। चीतल ने सम संख्या वाले महीने की सम संख्या वाली तारीख पर इस्तीफा दिया। दो पॉसिबिलिटी हो गई। सी या तो यहाँ है, सी या तो यहाँ है, केवल दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। चीतल और हर्ष के बीच केवल दो कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया, जिसने चीतल के बाद इस्तीफा दिया। यानी चीतल से दो छोड़कर हर्ष आ जाएगा। चीतल और हर्ष के बीच केवल, ठीक है। हर्ष के बाद इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की संख्या एनिया से पहले इस्तीफा देने वाली संख्या से समान है। हर्ष के बाद और एनिया, क्या लिखा है? एनिया से पहले, ठीक है। फयाज ने एनिया के बाद इस्तीफा दिया। एनिया के बाद कहीं फयाज आएगा। फयाज और इनवा के बीच चार कर्मचारी, फयाज और किसके बीच? इनवा। फयाज से चार छोड़कर इनवा आएगा, जिसने दिया के दो कर्मचारी बाद इस्तीफा दिया। किसने?
जिसने मतलब इनबा ने, किसके, फयाज के 2 कर्मचारी बाद, यानी बीच में एक आएगा, फिर एक छोड़कर इनबा आ जाएगा। फयाज और इनबा के बीच 4 कर्मचारी ने इस्तीफा दिया, जिसने दिया के 2 कर्मचारी बाद इस्तीफा दिया। और दिया के बाद दिया है तो एफ क्यों लिख रहे हो, यहाँ लिखो डी। डी के एक छोड़कर इनवा आ जाएगा। दिया के बाद इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की संख्या, दिया के बाद इस्तीफा देने वाले लोग बानू से पहले इस्तीफा देने वाले से 2 अधिक है। तो इसका मतलब यहाँ +2 आएगा। डी के नीचे 2 ज्यादा होंगे बी के ऊपर से, बी के ऊपर अगर एक है तो डी के नीचे 3 होंगे, डी के नीचे अगर 4 हैं तो बी के ऊपर 2 होंगे, मतलब 2 का डिफरेंस होगा। आरव ने गीता के समान तारीख को इस्तीफा दिया, लेकिन गीता से पहले। आरव ने, लेकिन गीता से पहले आरव ने इस्तीफा दिया है, और ये दोनों कहाँ हैं, सेम डेट पर है। अरे भैया सुनो, सी से एक दो छोड़कर एच इधर आ जाएगा, थोड़ा डार्क करते हैं। हाँ, एच के नीचे एक है, ई इधर आ जाएगा, ई के नीचे एफ आएगा। एफ से 4 छोड़कर आई रखना है, आई के ऊपर डी रखना है। एफ अगर इधर आया, एक, एफ इधर आया तो 1 2 3 4 छोड़कर आई नहीं आ पाएगा। एफ इधर आ जाए, 1 2 3 4 छोड़कर आई इधर आ जाए, आई से एक छोड़कर डी इधर आ जाए। डी के नीचे 2 है तो बी टॉप पर आ जाएगा। आ, बन गया। जी के ऊपर ए चाहिए, जी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और दोनों की दोनों सेम डेट पर है। ये कोइंसिडेंट है कि ये बन गया। हो सकता है कि अगर आप पहले ये, क्योंकि आपका माइंड है ना, आपने सी ये वाला पहले लिखा होता तो सी पहले हम इसे चेक करते, तो फिर आपको इसे भी चेक करना, ये वाला आपका टाइम खा जाता। पॉसिबिलिटी के केस में जितना जल्दी हो सके पॉसिबिलिटी को आप चेक करने की कोशिश करा करिए। हम्म। अगर ये वाला उड़ जाता तो टाइम खाता, देखो कैसे खाता बताती हूँ। सी इधर आता, सी से एक दो छोड़कर एच इधर आता, ई इधर आ जाता। अब एफ की कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है देखो, एफ इधर आता तो 1 2 3 4 छोड़कर आई इधर आता, एफ इधर आता तो 1 2 3 4 छोड़कर आई इधर आता, एक एक करके हम उठाते। एफ इधर आता, 1 2 3 4 छोड़कर आई इधर आता। तो भैया एफ अगर यहाँ आ गया तो आई आपको यहाँ लेते, है ना। आई से एक छोड़कर डी लेना पड़ता तो ये गलत हो जाता, आई से एक छोड़कर डी लेना है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो क्रॉस कर दो, ये तो गलत हो जाती, यहाँ गलत हो जाएगा ये। तो एफ इधर लिया आपने तो 1 2 3 4 छोड़कर आई इधर लिया, आई से एक छोड़कर डी इधर लेते आप। डी के नीचे 1 2 3 4 हैं तो बी के ऊपर कितने होते, 2, तो बी इधर आ जाता। अब क्या बचा, हाँ जी और ए बचा। जी आप 12 में रखते और ए यहाँ पर लिखते तो ये गलत हो जाता। 12 यहाँ पर है, ये साथ है, ये दोनों डिफरेंट डेट में आते तो ये अब एंड में जाकर गलत होता। इतना टाइम आपको सिर्फ एक गलत कंडीशन को चेक करने में लग जाता है, फिर आपको रियलाइज होता है नहीं ये नहीं बनेगी, इसको चेक करो। मैं समझ रहे हो। और पेपर में जब इतना टाइम जाता है ना तो सीधे टाइम पर इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी धड़कने ठक ठक। चलिए चेक करते हैं पहले। बी ई, ओहो गलत बनाया हमारा ये, नहीं नहीं सही बनाया। BEAF CGDHI, बिल्कुल ठीक बना है। मैं दूसरा चेक करने लगी थी। ठीक है। वही है, आप पर डिपेंड है ना कि आपके पहला आपने कौन सी पॉसिबिलिटी उठाई है। चलो जी स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से बनाइए। चलो, इसको आप लोग खुद बनाना और मुझे बनाकर बताना जरूर प्लीज। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ओके। मुझे इसका सॉल्यूशन आप लोग जरूर भेजेंगे, जरूर से जरूर भेजेंगे, तब तक हम डायरेक्शन और डिस्टेंस करते हैं, करते हैं इसे। चलो। हाँ जी। आ, अगर कोई, ये होता है नॉर्थ,
अगर कोई बंदा है ऊपर की तरफ चल रहा है तो वो नॉर्थ में चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो वो साउथ में जा रहा है, इधर जा रहा है तो वो ईस्ट जा रहा है, इधर जा रहा है तो वो वेस्ट जा रहा है। ठीक है। और कोई उत्तर ऊपर की तरफ चलेगा, दक्षिण नीचे की तरफ चलेगा, पूरब इस साइड चलेगा, और पश्चिम इस साइड चलेगा। ठीक। अगर बंदा ऊपर की नॉर्थ की तरफ बढ़ा, राम जो है, राम ही है इसमें ना, राम ऊपर की तरफ बढ़ा और उसने बोला, उसके बाद उसने दाया मुड़ा, तो दाया कहाँ मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। दाया कहाँ मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। और बाया कहाँ मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। राइट साइड इधर मुड़ेगा, लेफ्ट साइड इधर मुड़ेगा। अगर किसी ने बोला राम दक्षिण की ओर बढ़ा, तो आप नीचे की तरफ बढ़ाओगे। राम साउथ की ओर चला तो नीचे की तरफ चलाओगे। और अब बोला कि वो अपने राइट मुड़ा, साउथ चलने के बाद 9 मीटर साउथ चलने के बाद वो अपने राइट मुड़ा, तो राइट कहाँ मुड़ेगा? अब इधर मुड़ेगा। इसका राइट अब इधर हो जाएगा, और इसका लेफ्ट अब इधर होगा। ठीक है। राम 11 मीटर ईस्ट चला तो आप ऐसे चलाओगे, 11 मीटर, और उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा, तो आप लेफ्ट इस साइड मोड़ दोगे। और राम 12 मीटर पश्चिम में चला तो पश्चिम इधर चलाओगे। और फिर वो दाया मुड़ा तो दाया इधर मोड़ दोगे। ऐसे चल रहा है ना अब? तो इसका मुंह इस साइड हो जाएगा। ठीक है। आंखें कैसे बनाते हैं? इसकी आंख ऐसी है। इस साइड बन गई। बुक्स में देखी होगी आप लोगों ने। ये आंख ऐसी बनी हुई है, ये इस साइड देख रहा है। तो जब इस साइड देख रहा है तो इसका जो राइट है वो इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। ठीक। बेकार की बात है। चलिए जी, शुरू करते हैं। राम स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द साउथ। कहाँ चलोगे? नीचे चलो। कितना चला? 5 मीटर। 5 मीटर कायदे से बनाओ। ये 5 मीटर चल गया। ठीक है। छोड़ो। 5 मीटर राम नीचे की ओर चला, एरो दे दो। अब क्या हुआ? देन ही टर्न लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ है? नीचे की तरफ मुंह है तो इधर इसका राइट होगा। इधर इसका हमारा, जब आप ऊपर के तरफ देखते हो तो आपका ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। अब नीचे की तरफ है तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। और लेफ्ट चलने के बाद ये कितना चला? 7 मीटर चला। और कहाँ पहुंचा? अच्छा, यह ये पहले पार्क पहुंच चुका है, पार्क यहाँ लिख दो। फिर ये कहाँ पहुंचा? स्कूल पहुंच गया, स्कूल यहाँ लिख दो। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए। देन ही टर्न्स टू कंसेक्यूटिव राइट्स। देन ही टर्न टू कंसेक्यूटिव राइट टर्न्स एंड वॉक फॉर 9 मीटर एंड 15 मीटर। अब जब ये यहाँ आ चुका है तो इसने दो राइट मूवमेंट लिए, राइट लिए चला। पहला, अब ये ऐसे चल रहा है तो राइट पहला एक कैसे चला? ठीक। और पहला राइट कितना चला है? 9। उसके बाद क्या चला? 15 चला राइट। अब ये ऐसे चल रहा है तो अब इसका राइट इधर होगा। अब ध्यान से सुनो। अगर आपने आपने ऐसे करा, इधर तक चलाया और 15 लिख दिया, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। क्या गलती हो गई आपसे? भैया यहां से लेके यहां तक तो 7 रहेगा। रेक्टेंगल, आप जब डायरेक्शन डिस्टेंस करोगे तो रेक्टेंगल का फोकस आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो 7 तो यहाँ चला, फिर 8 और चलना है तो 15 मीटर ये होगा। ठीक है। तो आप यहाँ से लेके ये तो 7 हो गया, 8 ये हो गया, ये पूरा 15 हो गया। 15 मीटर ये चल गया और ये कहाँ पहुंचा? Then it turned the consecutive right and walked the sign, then turned the reach temple and hospital। पहले ये पहुंचा था टेम्पल, फिर ये पहुंचा हॉस्पिटल। ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब देखो, जब इसका मुंह ऐसा है तो नीचे की तरफ लेफ्ट लेगा। नीचे नीचे की तरफ ही लेफ्ट लेगा, मैंने थोड़ा बीच में से बनाना चाहिए था। चलो। अब ये लेफ्ट यहाँ की तरफ मुड़ेगा, मैं इस वाले 15 को थोड़ा सा हटा देती हूँ और पतला करके। अब आपको आपको समझ तो आ ही गया है, तो यहाँ से 8 और 7 हटा के ये यहाँ पर 15 लिख देती हूँ। ठीक है, ये पूरा 15 है। और यहाँ इसने लेफ्ट जब लिया तो ये लेफ्ट इस साइड लेगा। कितना चला लेफ्ट लेने के? देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर टू रीच गार्डन। अब ये 6 मीटर चला और ये है पहुंच गया गार्डन पर। ठीक है। ही टर्न्स टूवर्ड द ईस्ट। अब बताओ, ईस्ट किधर था? इधर।
तो अब ये ईस्ट की तरफ बढ़ा, कितना बढ़ा? वॉक 10 मीटर टू रीच कॉलेज। अब ध्यान से सुनो, ये 7 था, ये 8 था, अब ये 10 मीटर मुड़ेगा, 10 मीटर चलेगा, यानी ये अब यहाँ आ चुका है। ये बिल्कुल फोकस में रखना कि ये वाला जो डॉट है इससे आगे ही बनेगा। 10 मीटर यहाँ आ चुका है, ये 10 मीटर। ठीक है, और अब ये कहाँ पहुंच चुका है? कॉलेज पहुंच चुका है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 11 मीटर टू रीच हिज हाउस। अब यहां से ये लेफ्ट मुड़ता है, अब इसका मुंह ऐसा है, तो लेफ्ट कैसे मुड़ेगा? ऐसे मुड़ेगा। और कितना मीटर चल रहा है? 11। ये देखो, ये 6 है, तो ये 6 चला, उसके बाद इसको 5 और चलना है, और ये पूरा 9 है ऊपर, इसका मतलब ये 4 छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये पूरा 11 हो चुका है, और ये यहाँ पहुंच चुका है, ये इसका हाउस है। समझ में आया? चलो। थोड़ा सा इसे खेलते हैं। देखो भाई, राम पार्क तक पहुंचने के लिए 5 मीटर दक्षिण में चला। दक्षिण कहाँ है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दक्षिण में चला मतलब नीचे की ओर चला, क्योंकि हमें नीचे की ओर बहुत बढ़ना है, तो हम ऊपर डॉट से शुरू करते हैं। दक्षिण की ओर चला। ठीक है, तो दक्षिण कहाँ है? नीचे की ओर है। देखो, जब कोई डॉट है नीचे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, तब वो दक्षिण की ओर चलेगा। तो 5 मीटर चला है, तो आपने यहाँ रख दिया। फिर क्या चला? चलना शुरू करा। फिर वह बाएं मुड़ा, और स्कूल पहुंचने के लिए पार्क, पहले तो पार्क पहुंच गया, पार्क लिख दो। और फिर क्या करा? फिर वह बाएं मुड़ा और स्कूल पहुंचने के लिए 7 मीटर चला। बाएं मुड़ना है, तो बाएं किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। और कितना मीटर चलेगा? 7 मीटर चलेगा। कहाँ पहुंचेगा? स्कूल पहुंचेगा। फिर क्रमागत 2 बार दाएं मुड़ता है, और मंदिर और अस्पताल पहुंचने के लिए 9 मीटर और 15 मीटर चलता है। देखो, अब मुंह ऐसा है, दाएं मुड़ना है, एक बार दायां ये मुड़ा, तो 9 मीटर ये चल गया, मंदिर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ेगा, अब इसका मुंह ऐसा है, दायां अब ऐसे मुड़ेगा। मैंने समझा दिया है नीचे वाले में, होप समझ गए होगे। अब 15 मीटर ऐसे चलेगा, और अब यहाँ पर कहाँ पहुंच गया ये? हॉस्पिटल पहुंच गया। ठीक। फिर बाएं मुड़ता है, और बगीचे तक पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। अब यहाँ पर इसका मुंह ऐसा है, तो बायां कहाँ मुड़ेगा? नीचे की ओर पड़ेगा। और 6 मीटर पहुंच कर तक ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका बगीचा है। ठीक। फिर पूरब की ओर मुड़ता है, देखो पूरब किधर है? ऐसे मुड़ेगा, है ना? पूरब की ओर मुड़ता है, और 10 मीटर चलता है। ध्यान से सुनना, ये 7 था, ये 8 होगा, इस डॉट से आगे बढ़ेगा, तो आगे मुड़ गया, यहां पर आ गया 10। 10 मीटर यहां तक पहुंच गया, और कहाँ 10 मीटर तक चलता है? कॉलेज पहुंच गया अपने। ठीक है, और कॉलेज पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है, और अपने घर तक पहुंचने के लिए 11 मीटर। अब ये 6 है, तो इसको ये आगे तक 6 के बाद 5 और चलेगा, 6 5 11, ये पूरा 11 होगा, और यहाँ पर इसका होगा घर। ठीक है, समझ में आई होगी, होप कि आप लोगों को ये बात। हाँ, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, इसको ही पेज को ही आगे ले जाऊंगे, क्वेश्चन है इसके बाद। हम्म, ये है आपका फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हो, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। हम्म, मेरे पास स्केल नहीं है, बट इसलिए लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। वैसे बना सकती थी बिल्कुल वैसा भी। चलिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ राम स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हिज आइव्स। अब मैं कौन सा कलर ले लूं? ब्लैक ले लेती हूँ। राम का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये बोल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका जो घर है, रिस्पेक्ट टू हिज हाउस, नहीं, उसके घर के रिस्पेक्ट में उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है? देखो भैया, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अगर पॉइंट इधर आ गया, तो ये क्या कहलाता है? नॉर्थ। पहले तो ऊपर की तरफ है नॉर्थ,
इसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट देख रहे हैं। ऊपर के तरफ नॉर्थ है और वेस्ट में है, तो इसे बोलोगे नॉर्थ वेस्ट। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ऊपर के तरफ है नॉर्थ और ईस्ट। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? साउथ और ईस्ट। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? साउथ और वेस्ट। मैं डायरेक्शन डिस्टेंस पर का बेसिक भी बनाऊंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ये देखो, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। ये वाला क्या कहलाएगा? उत्तर पूरब। ये वाला क्या कहलाएगा? उत्तर। देखो पहले तो ऊपर की तरफ है, उत्तर है, और दूसरा पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये वाला क्या कहलाएगा? नीचे है, दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण पश्चिम। ये वाला क्या कहलाएगा? पूरब और दक्षिण। ठीक है। बेसिक की एक बहुत अच्छा लेक्चर बनाऊंगी जिसमें बेसिक टू एडवांस होगा। डेफिनेटली एक बनेगा, अभी ब्लड डायरेक्शन सबसे पहले बनेगा, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस बनेगा, उसके बाद स्लॉग्स। बात समझ में आई? अब बता सकते हो आप? ये देखो, ऊपर के तरफ है, पहले तो यहां पर क्या करते हैं, यहां बनाते हो आप एक क्रॉस। और ये जो डॉट है ये किस साइड मुड़ रहा है? इस साइड मुड़ रहा है, तो क्या बना? पहले तो नॉर्थ की तरफ है और दूसरा वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये देखो, घर आपका ये है, ठीक है, और आप पहले यहाँ पे क्रॉस बना दो। ये इस साइड चला, पहले तो ये उत्तर की तरफ मुड़ा और पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम। ठीक है, समझ में आया? ओहो, आंसर ही नहीं है। आंसर लास्ट में है लास्ट में है। पहले का आंसर क्या आया? फर्स्ट का आंसर हमारा क्या नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पहले का आंसर पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा बताओ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पार्क और बगीचे के बीच की न्यूनतम दूरी। पार्क इधर है, बगीचा इधर है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ आ गया पाइथागोरस प्रमेय। दूरी पूछिए ना। देखो, पार्क इधर है, पार्क से सीधा डंडा इधर खींच दो। पहले तो ये मैं हटाती हूँ। ठीक है, पार्क से एक लाइन यहाँ खींचो, और बगीचे से एक लाइन ऐसे खींचो। पहले तो अब ये मुझे बता दो, यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है? इससे लेना देना कुछ है आपका? कोई देना देना नहीं है। ये 7 था, और ये कितना बचा था? 8। ये 8 हो गया, 8 हो गया। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना रहा होगा पूरा? ये 9 था और ये 6 था। 9 और 6, 15। 15 ही तो होता है। अब 15 का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर 64। 225 ना, 5 4 9 6 2 8, और ये किसका रूट होता है? √289 किसका होता है? 17 का। कैसे लगाई मैंने ये प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय आती है ना, पाइथागोरस थ्योरम कह लो। पहले होता है ब्रेथ का स्क्वायर, फिर हाइट का स्क्वायर, या हाइट का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यही तो होता है बस। तो अठू अठू 64, 15 का स्क्वायर 2025, ये दोनों मिलकर बनेंगे 289, और ये रूट होता है 17 का। बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे मेंस में, सच बता रही हूँ मैं आपको। मुझे मेंस बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने और पढ़ाने में। ये समझ में आया? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बना? 17। ठीक है, चलो ये बताओ भाई। इफ थिएटर इज अ 3 मीटर नॉर्थ ऑफ अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आपका ये है, नॉर्थ कहाँ ले जाओगे? ऊपर की तरफ ले जाओगे। हॉस्पिटल के 3 मीटर और ऊपर चलो। इफ द थिएटर इज अ 3 मीटर नॉर्थ ऑफ अ हॉस्पिटल, तो 3 मीटर और ले गए, और आपने इधर लिख दिया, आपका क्या आ गया इधर? थिएटर।
तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 6 3 9। 9 डिस्टेंस हो गया ना ये। फिर क्या पूछा? देन डिस्टेंस बिटवीन द गार्डन एंड द थिएटर। गार्डन किधर है? गार्डन इधर है, हाँ वही 9 मीटर। गार्डन एंड थिएटर इज 9। 9 लिख सकते हो आप इधर। द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, बताओ किसके बीच की डिस्टेंस 9 आएगी? टू मोर देन हाउस एंड अ कॉलेज। हाउस इधर है, कॉलेज इधर है, इन दोनों की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। मोर देन तो हो नहीं सकती। ये तो 11 है ना, तो लेस देन होगी, हटाओ। सेम एज हॉस्पिटल एंड टेम्पल। हॉस्पिटल इधर है और टेम्पल इधर है, ये जो जो डिस्टेंस है वो 15 है, ये भी नहीं हो सकती। 2 मीटर लेस देन हॉस्पिटल एंड गार्डन। हॉस्पिटल इधर है, गार्डन इधर है, नहीं। टू लेस देन ऑफ हॉस्पिटल एंड गार्डन, ये भी नहीं हो सकते। टू मोर देन हाउस एंड अ कॉलेज। हाँ ये सही था। स्कूल एंड अ पार्क। नहीं। अब ये क्या है? टू मोर देन स्कूल एंड अ पार्क, ये सही है। देखो, स्कूल और पार्क के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 है, 7 से 2 ज्यादा बन जाएगा 9। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये थोड़ा बेकार क्वेश्चन है, अगर आप प्री में बैठे हो तो इसे स्किप कर सकते हो। क्योंकि अगर माइंड अच्छा है आपका, अच्छा चल रहा है, आपका पेपर अच्छा हो चुका है और आपने अटेम्प्ट कर दिए 30, तो कर दो। अदरवाइज स्किप करो और आगे बढ़ो। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसे स्किप करना ही बेहतर है। समझ रहे हो? क्योंकि ये हड़बड़ाहट कर देगा। अगर आप एग्जाम्स में हो तो थोड़ा घबरा जाओगे आप। और कुछ लोग होते हैं कि पहले जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं वो पहले करते हैं, पजल बाद में उठाते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करती फिलहाल। पजल पहले बन जाए तो ठीक रहता है यार। 5 क्वेश्चन, अच्छा हाँ, क्वेश्चन कितने हैं? नॉर्थ वेस्ट सही था, 70 में 2 मीटर, ठीक है, सब सही क्वेश्चन हुए हैं। चलिए जी, सब्सक्राइब करो जल्दी से। सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। मोटिवेशन मिलता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए। और आपके घर में अच्छी अच्छी डिवाइसेस हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं। बड़े भैया, छोटी बहन, सबके पास ही आजकल फोन्स होते हैं। आप उनसे भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक करिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे।